सो जो स्क्यूमन करके साइंटिस्ट है उसने एक नंबर दे दिया कि 7.83 हर्ट्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द बेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे आपने एसी चलाया, some people need that AC at 18 degrees, few people would be good with 23 24, हर एक की बॉडी टाइप अलग है, करेक्ट। बट ये जो है 7.83, इट वाज अ कॉमन थिंग कि एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स के लिए 7.83 हर्ट्ज द ऑप्टिमम वन। बट क्या होता है कि कभी आपका लेट्स से यहाँ बेड है, वहां 100-200 years back, you don't know, there was an earthquake at that place, the tectonic plates have got shifted, or let's take the current example where metro work is going on all throughout the Mumbai city, तो बहुत ज्यादा ड्रिलिंग वर्क हो रही है। So drilling work के हिसाब से the tectonic plates have gone shifted. When you have towers, which are 30-40 story buildings, so उनका जो बेस है ना वो बहुत डीप तक जाता है, तो वहां भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो टॉस पे चली जाती है। सो वी डोंट नो कि नेचुरल अर्थक्वेक था, टनल्स बने हैं, मेट्रो रेल है, क्या है, बट फॉर सम रीजन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप जो स्पेस पे, लेट्स सी ये मेरा वर्क डेस्क है, मैं रोज यहाँ 6-8 घंटे बैठती हूँ और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई है। Now I can't see it with my naked eye. I can just experience it. How will I experience it? अगर मैं यहाँ 6-8 घंटा बैठती हूँ, I would, अगर my lifestyle is good, my food habits are good, I'm exercising, I'm sleeping right, then to my body will fatigue होगा, there would be aches and pains, constant health issues होते ही होंगे, छोटे या बड़े। अगर बेडरूम है तो आप पहले तो सो नहीं पाएंगे, अगर सो गए हैं देन यू विल फील कि मतलब 8-10 घंटा सोने के बाद यू विल नॉट फील दैट फ्रेश, आपको लेथार्जी, लेजीनेस, फटीग एक्सपीरियंस होता ही रहेगा। यू वुड बी यंग इन योर 20s and 30s and you would feel I'm doing everything right for my health, but this is the main point. At least in India, our ancestors knew about it, but none of the doctors speak about it, sadly. But in European countries today, if somebody is diagnosed with cancer, the oncologist would say, please get your home assessed by a geomacer. ये जो assessment होता है, I do it as a part of वास्तु। आप बुलाइए, चेक करवाइए कि आपकी जो सोने की जगह है वहां कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, ठीक है। इसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहा जाता है, जहां ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। दैट्स द कॉमन टर्म, लेमन लैंग्वेज पे ये यूज हुई है। इट इज अ ग्रीक वर्ड वेयर जियो मींस अर्थ, पैथी मींस डिजीज, सो इट एक्चुअली मींस a diseased earth. So in European countries, the oncologist would say, check the place if there are constant health issues or chronic health issues, check the place, because no medication will work. आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको कोई रेफर करेगा, अरे ये बंदा तो ठीक हो गया, पर आप उनको लेके जाएंगे ना तो वो कोई दवाई उनको काम नहीं करेगी, बिकॉज इट्स लाइक अ बकेट विद अ होल, फॉसेट, नल तो खुला है पर नीचे होल में से सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैंने कहा 7.83 हर्ट्ज इज द ऑप्टिमम फील्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। आप जहां सो रहे हैं या आप जहां जहां भी आपका वर्क डेस्क है, जहां आप 8-10 घंटा बैठे हैं, तो 250 हर्ट्ज के ऊपर हो गया तो हम उसे जियोपैथिक स्ट्रेस कहते हैं। Then your body organs, let's say if that's your bedroom, you sleep so that your cells regenerate, you feel fresh, but in 250 hertz and above, your body is just struggling to survive. Your vital organs, heart is pumping hard because the heart is not used to an environment and to an electromagnetic field of this kind. Pancreas boliye, liver boliye, and how many days can it just keep on going? Let's say if I belong to a tropical weather, okay, और मुझे अगर कोई extreme cold condition में छोड़ दे, I'm not used to it,
I can go for few days, but it will be very difficult for me. After few days, I will give up because my body is not adapted. So similarly, human beings का जो overall makeup बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है कि we need to have optimum magnetic field of 7.83 hertz कि हम by default, आप देखेंगे कितने ऐसे लोग होते हैं कि वो अपना ध्यान नहीं रख रहे, ठीक नहीं खा रहे, ठीक नहीं पी रहे, but they're just hale and hearty. And few people you will see, अरे ऑर्गेनिक खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारा कुछ हेल्दी खाते हैं, बट सडनली देयर इज एन हार्ट अटैक. I mean, scientifically, logically, reason क्या है? You don't know that person may be sleeping under geopathic stress.